पति प्रवचन सुनकर घर आया और पत्नी को गोद में उठा लिया। पत्नी बोली, बहुत प्यार आ रहा है, क्या गुरुजी ने रोमांस करने के लिए कहा है? पति बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा है कि अपना दुख खुद उठाओ। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ रेडियो और टीवी में क्या अंतर है? माँ बोली, बेटा मैं और तुम्हारे पिताजी बंद कमरे में लड़ते हैं तो रेडियो है, और लड़ते लड़ते कमरे से बाहर आ गए तो टीवी समझो। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सारे लड़कों में खुशी की लहर। उस दिन वहाँ के लड़कों को पता चल जाएगा कि उसके मोहल्ले में कौन कौन सी लड़कियाँ 18 साल की हो चुकी हैं। आज का नया ज्ञान। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? जवाब होता है, यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुनी होती है। संता ने एयरलाइन ऑफिस में फ़ोन किया। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठाया। संता, चंडीगढ़ से मुंबई तक कितनी देर का सफ़र है? रिसेप्शनिस्ट, 1 मिनट सर। संता ने फ़ोन काट दिया और बोला, पीकर बैठी है कमीनी। संता, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बारिश शुरू हो गई है और मेरी पत्नी बाजार गई है। बंता, चिंता की क्या बात है, वो किसी दुकान पे रुक जाएगी। संता, इसी बात की तो चिंता है कि वो किसी दुकान पे ना रुक जाए। ग्राहक, कुत्ते के गले के लिए पट्टा दिखाइए। दुकानदार, यह लीजिए, लेकिन कहाँ है कुत्ता? डाल कर तो देख लो। ग्राहक, मैं ही डाल कर देखता हूँ। दुकानदार, तो क्या कुत्ते के लिए दूसरा पट्टा निकालूं? पप्पू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। वह अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर बोला, इनके कुछ टेस्ट होंगे। पप्पू, हे भगवान, अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, टेस्ट कैसे देगी? डॉक्टर बेहोश। मरीज, डॉक्टर मैं खाना नहीं खाऊं तो मुझे भूख लग जाती है, काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे। बनता, सेठ जी जलते मकान से निकालकर मैंने आपको जलने से बताया था, इसलिए 100 रुपये दीजिए। सेठ बोला, यह लो 50 रुपये। बनता बोला, 50 रुपये ही क्यों? सेठ, क्योंकि उस वक्त मैं अधमरा था। फैक्ट्री मालिक बोला, इस घड़ी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का बीमा कर दो। बीमा एजेंट, पर घड़ी क्यों नहीं? मालिक, दफ्तर के क्लर्कों की आंखें हमेशा उसी पर लगी रहती हैं।